आपको मालूम है कि हम सब चीज करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर ही विशेष राज्य नहीं मांगेंगे सर। अन्य लोग भी हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेबसी हर बार अब तक कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर मुख्यमंत्री की बेबसी साफ तौर पर दिखी है। ऐसे में क्या कहा जाए, आखिर नीतीश कुमार इतने बेबस क्यों हो गए हैं? हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री को बैकफुट पर रहना पड़ रहा है और खुद मीडिया में जाकर के यह बयानबाजी करना क्या बताता है? आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री की बेबसी साफ तौर पर दिखी। खुद सीएम नीतीश कुमार ने यह कह करके सनसनी फैला दी कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मेरे बस में नहीं होता है। तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री का बहुत छोटा सा बाइट आप सुनिए, उसमें देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री बेबस दिख रहे हैं। आपको मालूम है कि हम सब चीज करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर ही विशेष राज्य नहीं मांगेंगे सर। अन्य लोग भी हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री की बेबसी। दरअसल सवाल था कि राज्यपाल कोटे से जो 12 विधान परिषद की जो 12 सीटों पर मनोनयन होना है वो कब होगा? क्या 19 तारीख से पहले, यानी कि बजट सत्र से पहले, जो 19 तारीख से जो विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या उसके पहले हो जाएगा? तब क्या मुख्यमंत्री कहते हैं? मुख्यमंत्री थोड़ी देर रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है। इसके बाद वे कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन, और उसके बाद हाथ जोड़ करके वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यह छोटा सा बाइट यह बताने के लिए काफ़ी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कितने दबाव में हैं। इतने दबाव में आप इन 15 सालों में कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं देखा होगा। लेकिन इस बार जब से उन्होंने शपथ लिया है, नई सरकार का गठन हुआ है बीजेपी के साथ मिल करके, और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लिए, उसके बाद से ही वे दबाव में चल रहे हैं। दबाव के पीछे की जो बात है कि बीजेपी अब जो पहले छोटे भाई की भूमिका में थी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और नीतीश कुमार की अधिकांश जो निर्णय है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर के मामला फंसा, 85 दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में ही बीजेपी ने काफ़ी रोड़े अटकाए और इसका नतीजा यह हुआ कि 85 दिनों तक इंतजार करना पड़ा और तब जाकर के कैबिनेट का विस्तार हुआ। अब जरा दूसरे पॉइंट्स पर आइए। बिहार में राज्यपाल कोटे से 12 सीटें खाली हैं। करीब 6 महीने, करीब 9 महीना के आसपास समय बीत गया लेकिन अब तक उन खाली सीटों को भरने का काम नहीं किया जा सका है। चुनाव से पहले, यानी कि 2020 चुनाव से पहले भी कोशिश हुई थी कि इसे भरा जाए लेकिन बात नहीं बनी, बीजेपी के साथ बात नहीं बनी। और इसके बाद फिर हुआ कि अब विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट पर राज्यपाल कोटे से जो मनोनयन वाली सीट है उसको भरा जाएगा। नई सरकार के गठन के भी काफ़ी समय बीत गए, करीब 3 महीने का समय बीत गया, बावजूद इसके उस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसी खबर थी कि 19 तारीख से पहले, यानी कि आज शाम से लेकर के कल दिन भर के अंदर राज्यपाल कोटे से जो खाली सीटें हैं 12 सीट, उसका मनोनयन का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और उसमें प्रस्ताव कैबिनेट जो है अप्रूवल दे देगा और मुख्यमंत्री को अधिकृत कर देगा और फिर मुख्यमंत्री उन नामों को, जो 12 नाम है, उसको राज्यपाल के यहाँ भिजवा करके जो खाली जगह है उसको भरने का काम करेंगे। लेकिन अब जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान आ गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन, और इतना कह करके रुक जाते हैं। यह मुख्यमंत्री का यह बयान यह बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी भी बीजेपी से बात नहीं बन पाई है। हालांकि पहले यह जानकारी थी कि बीजेपी ने लिस्ट जेडीयू को दे दिया है, लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरीके का बयान देते हैं उसके बाद इस बात का पुख्ता प्रमाण अब मिल जाता है कि बीजेपी से बात नहीं बनी है, बीजेपी ने लिस्ट नहीं दिया है, बीजेपी ने राह में रोड़ा अटकाने का काम किया है और जो 12 सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं
बीजेपी का प्रेशर है कि हम चूंकि अब बिहार में बड़े दल की भूमिका में हैं, ऐसी स्थिति में हमें 6 नहीं बल्कि 1 अधिक सीटें चाहिए। संभवतः इसी को लेकर के मामला फंसा हुआ है। पहले यह जानकारी थी कि दोनों के बीच बात बन गई है और 50-50 यानी कि 6 सीटों पर सहमति बनी है और कुछ ही दिनों में राज्यपाल कोटे से पर जो खाली सीट है उसको भरने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल्द ही कैबिनेट में इसका अप्रूवल ले लेंगे और राज्यपाल के पास वो सूची भेजेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया, इससे स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार प्रेशर में है। प्रेशर किसी दूसरे का नहीं बल्कि सहयोगी बीजेपी का ही है और इसी प्रेशर की वजह से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कह दिया कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बेबस हैं। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी बेबसी स्पष्ट तौर पर दिखी। जवाब देते समय तो उन्होंने मुस्कुरा करके जवाब दिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव यह बता रहा था कि वे सामान्य स्थिति में नहीं है बल्कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। अब पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री पर दबाव था। मुख्यमंत्री लगातार टेंशन में थे। 3 दफे मीडिया के सामने आकर के कह दिए कि बीजेपी ने लिस्ट ही नहीं दिया है। इसी वजह से कैबिनेट का विस्तार लंबित है। अब कैबिनेट का जब विस्तार हुआ 85 दिनों के बाद, अब जो है मामला राज्यपाल कोटे में जो विधान परिषद से जो राज्यपाल कोटे से जो भरा जाना है सीट, उसको लेकर के पेंच फंसा हुआ है। और मुख्यमंत्री एक बार फिर से सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं करना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन हालांकि बीजेपी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर उनका निशाना बीजेपी की तरफ था और साफ साफ यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की ही वजह से जो मनोनयन वाली सीट है उस पर कोई बातचीत नहीं फाइनल हुआ है, इसी वजह से इतने समय तक लंबित है। हम आपको पता है कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि जो खाली हुई सीट है 12 सीट उसको भरने का काम हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। मुख्यमंत्री को यह कहे हुए करीब 10 दिन का समय बीत गया। इन 10 दिनों में तो इस काम को पूरा नहीं किया जा सका और अब उन्होंने यह कह करके राजनीतिक गलियारे में गर्माहट ला दी है कि करना बहुत कुछ चाहते हैं, यानी कि बीजेपी पर थोप करके एक बार फिर से नीतीश कुमार दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ भी खड़े हो गए हैं, क्या नीतीश कुमार मीडिया में आकर के इस तरह का बयान दे करके क्या बीजेपी पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश में है, जैसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कर रहे थे। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बार बार जब बीजेपी नेताओं से पूछा जाता है तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई परेशानी नहीं और हम लोगों ने लिस्ट मुख्यमंत्री को भेज दिया है। आखिर जब बीजेपी ने लिस्ट भेज दिया है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पेच है और पेच ऐसा है कि उसे निकालने का तमाम प्रयास अब तक विफल हुआ है। हालांकि पेच सुलझाने की बहुत कोशिश हुई और कैबिनेट विस्तार में पेच सुलझाने की कोशिश हुई और उसमें सफलता भी मिली, लेकिन अभी भी विधान परिषद को लेकर के पेच है और इस पूरे पेच को निकालने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस दिख रहे हैं। आज उनकी बेबसी एक बार फिर से दिखी। तो इस नई सरकार में हर बार हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बैकफुट पर दिख रहे हैं। 2005 से आप बात करिए, जब से बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लिए हैं, तब से ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री की कभी नहीं हुई थी जिस तरीके से 2020 में जब उन्होंने नई सरकार का शपथ लिया, उसके बाद से उनकी बेबसी स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और इसके पीछे की जो वजह यही है कि उनकी पार्टी अब तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई है, यानी कि 43 सीट को लेकर के तीसरे दर्जे की पार्टी हुई। बीजेपी उनसे बड़े दल के रूप में उभरी और 74 सीटों पर बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से बीजेपी पर वे दबाव की पॉलिटिक्स करते थे, अब बीजेपी के नेता ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रेशर डाल रहे हैं और यही प्रेशर का नतीजा है कि मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर यह आकर कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की यह बेबसी स्पष्ट तौर पर दिखी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो राज्यपाल कोटे से जो विधान परिषद की जो 12 सीटें भरी जानी है, उस पर अंतिम निर्णय या फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच कब सहमति बन पाती है और कब उस खाली सीट को भरा जाता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।